साथियों मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरी बात नहीं कही जा सकती है। आज ये 2 बजे हमने पूरे दिन भर प्रशासन को इतना चकमा दिया, रात को हमें प्रशासन लेके गया, वार्ता की लगातार बातें हुई, लेकिन आज ये हमारे पंचायत शिक्षक सवाई माधोपुर से भाई भी हमें 22 गोदाम का भी मिले हैं। तो मैं स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ आपको कि कोई भी संगठन का व्यक्ति अगर ये सोच रहा है कि सरकार वार्ता करवा रही है, सरकार झूठी वार्ताएं करवाती है। अगर जब तक टेबल पर कोई वार्ता नहीं होती है, पहले सोचने वाली बात यह है कि मैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि सरकार वार्ता करवा रही है, इस तरह के सैकड़ों टेलीफोन हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास परमिशन थी, हमारा कार्यक्रम था, संयुक्त मोर्चा का संगठन का कार्यक्रम था। लेकिन सोशल मीडिया पर मुझे पता चला कि कुछ साथी उसमें वार्ता में जा रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि वो चाहे प्रवीण जसरापुर भाई हो, चाहे भाई राजवीर जी हो, चाहे भाई प्रमोद भिंडा जी हो, चाहे भाई महेंद्र सिंह जी हो, चाहे भाई कमल जी हो, इस तरह की झूठी वार्ता हमें बिल्कुल पसंद नहीं होगी। लोगों को गुमराह करने का, 27 परिवारों की हत्या करने का काम नहीं होने देंगे। हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पसीना टपक रहा है, हमारा खून टपक रहा है, हमें पता है पुलिस ने हमें 4 घंटे नजरबंद रख के हमें किस तरीके से टॉर्चर किया। अगर उस टॉर्चर के बारे में हम 10 दिन खुलासा करेंगे, आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये झूठी वार्ता बर्दाश्त नहीं होगी। चाहे हमें आज भी यहीं खड़े हैं, शहीद स्मारक पर हमारे साथी थे, हमने इन्हें कहा कि साथियों को बिठाने का काम करें और इस मुद्दे को नेशनल लेवल का मुद्दा बनाएं। आपका स्थायीकरण कहीं दूर नहीं होगा, लेकिन सरकारी एजेंट जो होते हैं, जो समय समय पर एजेंट का काम करते हैं, वो लोग इस तरह की झूठी वार्ताएं करते हैं, हम इनको सिरे से खारिज करते हैं। जैसे नमस्कार, ये वही जगह जो मेरे एक पंचायत सहायक, विद्यालय सहायक, NRHM, पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर और शहरी रोजगार गारंटी, तमाम 1,10,000 संविदा कर्मियों का लहूलुहान और खून बहा था। मैं आपके संदर्भ बता देना चाहता हूँ, राजस्थान की सरकार के कान खड़े हो गए आपके मीडिया में इतना भयंकर तरीके से। चाहे गजेंद्र सिंह जी शेखावत केंद्रीय मंत्री हो, चाहे कैलाश चंद चौधरी साहब केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वासुदेव देवनानी जी शिक्षा मंत्री हो पूर्व, चाहे राजेंद्र राठौड़ साहब हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, शिवराज सिंह जी हो, भगवंत मान साहब हो, पूरे हनुमान बेनीवाल साहब हो। और हनुमान बेनीवाल साहब ने तो ये तक कहा है कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के सामने मिस कांग्रेस सरकार ने जो संविदा कर्मियों पर लाठीचार्ज किया, मानसून सत्र लोकसभा में भी चल रहा है, इस मुद्दे को वहां उठाऊंगा। लेकिन साथ ही उसी सड़क पर हम आज खड़े हैं, एडिशनल SP DCP तमाम अधिकारियों को फोन आ रहे हैं और झूठी वार्ता करने के लिए हमें डेलीगेशन को विधानसभा में ले जाने की बात कर रहे हैं। कभी कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं, कभी BD कल्ला साहब से, कभी गोविंद सिंह डोटासरा साहब से। लेकिन हमने साफ कह दिया, वार्ता चाहे किसी से हो, लेकिन जब तक टेबल वार्ता नहीं होगी, एक एक बिंदु पर, चाहे ट्रेंड एंड ट्रेंड के मामले हो, चाहे BPEd CPEd कंप्यूटर की डिग्रियां हो, चाहे पूर्व का विद्यार्थी मित्र के अनुभव का मामला हो, एक एक अनुभव को ले, एक एक बिंदुवार, एक एक साथी के स्थायीकरण ग्रेड पे का मामला हो, अगर तब तक राजस्थान की सरकार इस काम को नहीं करेगी, इस आंदोलन को ये और तेज करने की रणनीति चल रही है। और आज 15 विधायक कम से कम बेल में बैठ रहे हैं, विधानसभा में आपका मुद्दा उठ रहा है, आपका लाठीचार्ज, आपके खून का हिसाब कांग्रेस सरकार से पक्ष और विपक्षी लोग ले रहे हैं। साथियों में 22 गोदाम से लाइव वही जगह दिखा रहा हूँ आपको, हम लोगों को कल हिरासत मिली, हमारे दर्जनों साथियों को, संगठन के दर्जनों पदाधिकारियों को, और हमारे हेमंत कटाला जी और भाई पुखराज जी, भाई सांवर सिंह जी, भाई केसाराम जी साथ में है, बाड़मेर वाले। तो इन लोगों के सामने आज ये जगह हम देखने आए, हमारे भाइयों के, जो कुछ लोग हमारे संगठन के कह रहे हैं कि डेलीगेशन, अरे भाई डेलीगेशन के लिए प्रशासन हमें बुला रहा है, और पूरे राजस्थान को पता होना चाहिए। परमिशन जब रामजीत पटेल के नाम थी, मेरा मोबाइल नंबर था परमिशन में, तो सबसे पहले डेलीगेशन के फोन मुझे आ रहे हैं। लेकिन कई नेशनल चैनलों पे टीवी डिबेट आज आपकी कांग्रेस और BJP प्रवक्ताओं के साथ में, वहाँ भी सरकार को खींचेंगे। और आपको अगर सरकार स्थायीकरण नहीं देती है, तब तक इस आंदोलन को चाहे दिल्ली तक ले जाना पड़े, राहुल गांधी जी के घर तक, लेकिन आपको मजबूत रहना साथियों। रामजीत पटेल, संयोजक पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक।